पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की मोदी सरकार की ओर से सख्त फैसले जो है पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हैं। ऐसे में एक फैसला ये भी है कि जो भारत में पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें फौरन देश छोड़ करके वापस पाकिस्तान जाना होगा। ऐसे में आपको बता दें कि अटारी बॉर्डर पर लगातार ऐसे पाकिस्तानी नागरिक सामने आ रहे हैं जो कि कई वर्षों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से भारत सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है तो उन्हें भारत छोड़ करके पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि तरह तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। कोई 40 सालों से भारत में रह रहा है लेकिन आज तक भारत का नागरिक नहीं बना, तो वहीं कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर माएं अपने एक साल के बच्चे को भारत में छोड़ करके पाकिस्तान जाने पर मजबूर हो रही हैं। इसके अलावा कई सारी कहानियां तो ऐसे आई हैं कि बकायदा जो सीआरपीएफ के जवान हैं उसकी शादी भी पाकिस्तानी महिला से हुई है। तो इन्हीं कहानियों के बीच में जब बॉर्डर पर यह सिलसिला देखने को मिल रहा है तो कई सारी महिलाएं अटारी बॉर्डर पर बवाल काटती हुई भी दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो बीएसएफ के जवान हैं तैनात हैं उन्हें भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई जहां पर एक महिला अपने 1 साल के बच्चे को भारत में छोड़ करके पाकिस्तान जा रही थी। ऐसे में उनके परिवार वालों ने जम करके यहां पर बवाल काटा, उत्पात मचाया और कहा कि जब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके आतंकियों को सजा दे, ना कि इस तरीके से आम जनता को सजा देनी चाहिए। ऐसे में जो उनके घर वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है, एक बार आप भी उनका बयान सुनिए। मेरा नाम नसीमा है। नसीमा जी, कौन गए हो आपके? वो मेरी देवरानी भी है, मेरी भावज भी है। कहाँ के रहने वाले थे वो? पाकिस्तान की कराची की थी। बच्चा बच्चा इंडियन है। तो क्या मांगे बच्चे को? बच्चे को भेजना है। बच्चा करो नहीं, जुदा न करो। बच्चा फीवर में पड़ा हुआ है, कल से उसका बाप यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही है, ले लेके अभी भी बच्चे को दवाई दिला के लाया। माँ से ही दवाई ले रहा है वो बच्चा, किसी और से नहीं ले रहा। अब किस तरह रुकेगा वो बच्चा? नहीं दे पाएगा। उन्होंने यही कहा है कि आप जो है माँ को भेजो, यहाँ माँ नहीं रुकेगी। आप कितने ही दिन के लिए रोकोगे, लेकिन निकलना ही निकलना है माँ को यहाँ से। कम से कम बच्चे को भेज दो, हम भेज रहे हैं माँ को उसकी। कितनी देर का बच्चा है? 1 साल का है। बहुत परेशान कर इसके पास है, हमारी गोद में यूं आ रही है, यूं माँ के पास जा रही है वो बच्चा। प्रेग्नेंट है वो, उसका यही टाइम है। अगर जो दूसरा नया बच्चा आ जाएगा तो फिर ये कहेंगे उसका प्रूफ लगाओ। इतनी जल्दी कैसे लगाएगा प्रूफ? फिर कह देंगे जे हमने तो जब कहा था आप जब जा सकती थी। देना चाहिए, साथ देना चाहिए। सरकार ये देखे कि हाँ भाई माँ रहम करे बच्चों पे भी और माँ पे भी कि हाँ भाई कोई कसूर नहीं है बच्चों का, माँ का कोई कसूर नहीं है। इनको क्यों सजा मिल रही है? क्यों सजा मिल रही है इसकी? हम सरकार को ये नहीं बुरा नहीं कह रहे, सरकार समझे, माँ को भी समझे, बच्चे को भी समझे। हम भेजने के लिए तैयार है, माँ जाने के लिए तैयार है। जो फैसला है सरकार ने जो फैसला करा है, अगर जो वो ये कह रही है कि पाकिस्तानी यहाँ नहीं रुक सकते तो हम भेज रहे हैं, वो रुक नहीं रही है, लेकिन वो कह रही है मेरे बच्चे को भेज दो मेरे साथ। बच्चा आपने साथ भेजा अंदर भेजा, प्रूफ रखा है यहाँ पर उसका। बच्चे का पासपोर्ट हमारे पास है, वीजा हमारे पास है। मैं अपनी भाभी को छोड़ने आए थे हम लोग यहाँ पर, और सर हम कल सुबह 7 बजे से यहाँ पर है लाइन में। अभी हमारा जो भतीजा है वो इंडियन पासपोर्ट है उसका, और हम लोगों ने उसकी वीजा ली थी। तो अभी हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि 29 और 30 तारीख को यहाँ से निकाल दिया गया था बच्चों को भी माओ के साथ, लेकिन अब ये बिल्कुल बैन है। अब बच्चा नहीं जाएगा बिल्कुल। 1 साल का बच्चा है और वो 10 महीने प्रेग्नेंट है, उनका लास्ट टाइम चल रहा है। बिल्कुल क्या कह रही है? मना कर दिया जाने के लिए कि वो जा नहीं सकता यहाँ से, आप जा सकते हो। और अगर वो उसको हम नहीं भेजेंगे तो कोई ना कोई एक्शन उसके खिलाफ ले लिया जाएगा, मेरी भाभी के खिलाफ। तो इस वजह से, इस डर से भैया ने उनको वहाँ भेज दिया और बच्चे को रोक लिया। बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? उस बच्चे की तबीयत खराब है, उसको बुखार हो रहा है कब से। सर मेरी आप लोगों से यही अपील है कि प्लीज प्लीज आप लोग इस तरह से माओ को बच्चों से अलग मत करो। यहाँ बहुत सारी लेडीज हैं जो जिनके बच्चे वहाँ आए हैं, वो खुद यहाँ आए, उनके बच्चे यहाँ फंस गए। प्लीज ऐसे मत करो, माओ को बच्चों से अलग मत करो, रिश्ते मत टुटवाओ। भैया देखो, पुलवामा में जो हुआ उस चीज का अफसोस हम सबको है, उस चीज का अफसोस हम सबको है। हम लोग
कहते हैं हाँ ठीक है, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन वहाँ पर जो हुआ उस सबकी सजा आम पब्लिक क्यों भुगत रही है? कश्मीर में 28 लोगों को मारना, निर्दोष लोगों को मारना, उसकी वजह से ये सब बंद हुआ। सर मैं मानती हूँ वहाँ पर 28 लोगों को मारा गया, लेकिन इस तरीके से जीते जी भी तो ये लोग भी तो मर रहे हैं। आप खुद सोचो, वो बच्चे, माँ कैसे रहेगी अपने बच्चे के बिना? उसका 1 साल का बच्चा बुखार में तड़प रहा है। अब तो उनकी सजा इनको कर दी। भाई उन लोगों को फांसी पे लटका दो, ढूंढो उन्हें, चुन चुन कर मारो। मैं कह रही हूँ हमारी वजह से कुछ भी करो उनके साथ, आप उनको जैसे मर्जी जो सख्त से सख्त कड़ी सजा दो, लेकिन ये मत करो प्लीज, माओ को बच्चों से अलग मत करो। कैसे रहेंगे छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के बिना? पहलगाम का टेरर अटैक जो है आपको भोगना पड़ता है, उनकी गलती, आपको सजा मिल रही है। भाई ये तो सरकार को देखना चाहिए ना कि उसको किस तरीके से ढूंढ के वो लोग उसको उनको मारे, क्या करे वो लोग जाने। दोनों सरकारों से क्या अपील करती है? भाई ऐसे मत करो, बच्चों को माओ से अलग मत करो, या तो बच्चों को भी यही जाने दो, उन लोगों माओ के साथ जाने दो, या जिनकी माएँ वहाँ फंसी हुई उन्हें यहाँ आने की अनुमति दो। अब आप बच्चे को साथ भेजा अपने रास्ते? बच्चा अपनी माँ के साथ गया इमिग्रेशन तक, वहाँ से वापस आएगा वो, उसके पापा उसको वापस लाएंगे। आपको बता दें कि सीधे तौर पर यहाँ पर जितने भी नागरिक आ रहे हैं उनकी अलग अलग कहानियां हैं और अपनी अलग अलग कहानियां यहाँ पर सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि वो कई सालों से भारत में रह रहे हैं और अभी तक उन्हें यहाँ की नागरिकता नहीं मिल पाई है, तो कईयों का ये कहना है कि जो शादियां हैं वो भारत की महिलाएं पाकिस्तानी पुरुष से कर रही हैं और जो पाकिस्तानी महिलाएं हैं वो भारतीय पुरुषों से शादी कर रही हैं। हालांकि इन चीजों को लेकर के कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि भारतीय नागरिकों को पाकिस्तानी नागरिकों की शादी करनी पड़ जा रही है, या फिर पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नागरिकों से शादी करनी पड़ रही है। लेकिन बहरहाल ये जो भी चीजें हों, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है तो इसको लेकर के पाकिस्तान का रवैया भी देखने को मिल रहा है। अभी पिछले दिनों खबर सामने आई थी जहां पर यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने अपना जो अटारी वाघा बॉर्डर है अपनी साइड के दरवाजे बंद कर लिए थे, जिसकी वजह से वहां पर कई सारे नागरिक फंसे हुए थे। हालांकि बाद में जब ये खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई तो पाकिस्तान ने अपने तरफ का गेट खोल लिया, दरवाजा खोल लिया, जिससे कि जो यहां पर नागरिक फंसे थे वो पाकिस्तान वापस चले गए। लेकिन अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है। अटारी वाघा बॉर्डर पर कई सारे लोग पहुंच रहे हैं जिनके पास पाकिस्तानी वीजा है और वो शॉर्ट टर्म के लिए इंडिया आए हुए थे और अब उन्हें पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बकायदा पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह फैसला लिया था कि 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ करके वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं जाते हैं, यानी कि जो अल्टीमेटम दिया गया था, जो टाइमिंग दी गई थी, उसके तहत अगर पाकिस्तानी नागरिक नहीं जाते तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बकायदा सरकार की ओर से यह कहा था कि पाकिस्तानी नागरिक अगर अपने देश वापस नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 साल तक की सजा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उन्हें चुकाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सिलसिला जारी है। कई सारे लोग अटारी बॉर्डर पहुंच रहे हैं और वहां पर ये कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान जाना है, या फिर पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं वो लोग लगातार अटारी बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं। इस बीच कई सारे लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का बयान भी सामने आया था, जहां पर उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए थे कि आखिर पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय पुरुषों से शादी करके यहां पर क्यों रह रही हैं। सीधे तौर पर उन्होंने घुसपैठ करार दिया था। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें चल रही हैं और लोगों का कहना यह है कि क्या जिस तरीके से पाकिस्तानी महिला या फिर पाकिस्तानी पुरुष भारत में आकर के रह रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, तो क्या इससे वो जासूसी नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही एक केस सामने आया जम्मू कश्मीर से, जहां पर सीआरपीएफ के एक जवान की शादी पाकिस्तानी महिला से हुई और दिलचस्प बात यह है कि यह शादी साल 2024 में ऑनलाइन तरीके से हुई थी। अब इस तरीकों को लेकर के भी कई तरीके के सवाल खड़े हुए, जिसके बाद यह मामला जो है वो कोर्ट में गया और हालांकि कोर्ट ने जो सीआरपीएफ जवान की बीवी है उसकी डिपोर्टेशन को लेकर के रोक लगा दी है। फिलहाल के लिए यह महिला जो है पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत में ही रहेगी। ऐसा ही केस जो है वो पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर के भी है, जिस पर भी कई सारे लोगों ने यह कहा कि क्या सीमा
सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन सीमा हैदर का भी कई सारा बयान सामने आया जहां पर उनका यह कहना था कि वो वापस पाकिस्तान नहीं जाने वाली हैं। अब वो भारत में शादी कर चुकी हैं, भले ही वो पाकिस्तान की बेटी हूं लेकिन अब वो भारत की बहू है। ऐसे में उनके जो वकील है AP सिंह, उनका बयान भी सामने आया था और उनका कहना है कि ये जो सरकार की ओर से फैसला लिया गया है पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर के, उससे सीमा हैदर का केस बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके की तमाम कहानियां सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।